तो दरअसल मैं आपको बता दूं कि घर के नज़दीक में एक 30 साल का लड़का जो होता है वह बगल के घर के छोटी बच्ची जिसका उम्र 7 साल होता है और एक का उम्र 5 साल होता है। अब यहाँ पर यह लड़का जो होता है दोनों बच्ची को गुरुद्वारा घुमाने के लिए लेकर जाता है और फिर वहाँ पर 5 साल के बच्ची को घर जाने के लिए बोलता है और फिर जो 7 साल की बच्ची रहती है उसको गुरुद्वारा के बगल में एक जंगल रहता है उसमें लेकर जाता है और फिर बहुत ही दरिंदगी से पेश आता है और फिर इस छोटी बच्ची के साथ में 30 साल का लड़का जो होता है गलत काम करता है और फिर यहाँ पर इस बच्ची को बहुत ही बेरहमी तरीके से हत्या कर देता है और हत्या इस तरह से करता है कि लोग इस बच्ची को पहचान ना पाए और इस बच्ची के लाश जो होता है उसको कीड़ा खाने लगता है। लेकिन आपको पता होगा कि कानून का हाथ कितना लंबा होता है और आखिरकार यहाँ पर कानून जो होता है इस कातिल को ढूंढ लेता है और यह लड़का जो होता है वह कभी नहीं सोचा होगा कि मैं इतना कुछ करने के बाद पकड़ा जाऊंगा, लेकिन आखिरकार यह लड़का जो होता है पकड़ा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि आखिर इस घटना का कहानी क्या है और कैसे एक 30 साल का लड़का जो होता है एक 7 साल के बच्ची के साथ दरिंदगी से पेश आता है और यहाँ पर एक और 6 साल की बच्ची रहती है जिसके साथ में भी ऐसा ही घटना होता है। तो आखिर घटना का कहानी क्या है इसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है गुड्डू और मैं इस चैनल पर क्राइम की कहानी आप लोगों को सुनाता हूं। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। तो दरअसल यह जो घटना है वह हरियाणा के यमुनानगर की है। यहाँ पर एक 5 साल की बच्ची रहती है और एक 7 साल की बच्ची रहती है। दोनों बच्ची जो होती है आपस में सहेली होती है। तभी यहाँ पर यह दोनों बच्ची जो होती है घर से बाहर निकलती है गुरुद्वारा जाने के लिए। तभी यहाँ पर एक 30 साल का लड़का रहता है जिसका नाम नरेश होता है। अब नरेश जो होता है इन दोनों बच्ची से बोलता है कि तुम दोनों गुरुद्वारा घूमने के लिए जा रही हो तो चलो मैं तुम दोनों को गुरुद्वारा घुमा देता हूँ। अब यहाँ पर नरेश जो होता है इन दोनों बच्ची को अपने साथ में गुरुद्वारा लेकर चला जाता है और फिर दोनों बच्ची को गुरुद्वारा घुमाता है और फिर घुमाने के बाद यहाँ पर नरेश जो होता है वह 5 साल के बच्ची को अपने घर जाने के लिए बोलता है। तब यहाँ पर 5 साल के बच्ची जो होती है वह अकेली अपने घर निकल जाती है। अब यहाँ पर नरेश जो होता है 7 साल के बच्ची को अपने साथ में गुरुद्वारा से कुछ दूर बगल में एक जंगल में लेकर चला जाता है और वहाँ पर नरेश जो होता है इस 7 साल के बच्ची के साथ दरिंदगी से पेश आता है और गलत काम करता है। अब यहाँ पर नरेश जो होता है इस बच्ची के कपड़ा से गला दबाकर हत्या कर देता है और फिर बच्ची के चेहरा पर मोबाइल से इतना मारता है जख्मी कर देता है और आँख तक फोड़ देता है और इस तरह स्थिति कर देता है कि जिसको देखने के बाद कोई भी पहचान ना पाए। अब यहाँ पर यह सब हो रहा होता है और 5 साल की बच्ची जो होती है अपने घर में जाकर बताती है कि नरेश जो है अपने साथ में लड़की को लेकर गई है। अब यहाँ पर 5 साल की बच्ची जो होती है जब अपना घर आती है अपने घर में घर वालों को सारी कहानी को बताती है और फिर घर वाले जो होते हैं यहाँ पर बच्ची के खोजने में लग जाते हैं कि नरेश बच्ची को अपने साथ में लेकर गया है, तब यहाँ पर आखिर आया क्यों नहीं। तब यहाँ पर कुछ समय के बाद नरेश को खोजने में लगे हुए रहते हैं लेकिन यहाँ पर नरेश जो होता है वह नहीं मिलता है। तब इस बच्ची के घर वाले जो होते हैं वह थाना में जाकर बच्ची के लापता होने का शिकायत लिखवाते हैं और फिर यहाँ पर पुलिस जो होता है गुरुद्वारा के सीसीटीवी कैमरा को चेक करता है। तब उसमें पता चलता है कि जो 7 साल की बच्ची है और जो 5 साल की बच्ची है वह नरेश के साथ में घूम रही है।
तब यहाँ पर इस चीज़ का प्रूफ हो जाता है कि नरेश जो है 7 साल के बच्ची को अपने साथ में लेकर गया है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है नरेश को खोजने में लग जाता है और हर एक जगह पर नरेश को खोजता है और फिर यहाँ पर पुलिस जो होता है नरेश को 72 घंटा के बाद गिरफ्तार कर लेता है। तो दरअसल यह सब जो घटना होता है वह 18 सितंबर 2024 का होता है। अब यहाँ पर पुलिस जब नरेश को गिरफ्तार करता है और फिर नरेश को पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करता है तब यहाँ पर नरेश जो होता है वह पुलिस को गुरुद्वारा के बगल में एक घना जंगल रहता है, वहाँ पर नरेश जो होता है पुलिस को लेकर जाता है और वहाँ पर नरेश बताता है कि जो 7 साल के बच्ची है उसको हमने ज़मीन के अंदर दफना दिया है। अब यहाँ पर पुलिस जब ज़मीन को खोदता है तब देखता है कि 7 साल की बच्ची का लाश यहाँ पर है और बच्ची के लाश का स्थिति जो होता है वह बहुत ही खराब होता है और यहाँ पर 7 साल की बच्ची के लाश को कीड़ा जो होता है खाना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर बच्ची के घर वाले जो होते हैं वह पहचान कर लेते हैं कि यह मेरी ही बच्ची है। अब ऐसा ही घटना एक और होता है और यह जो घटना होता है हरियाणा के यमुनानगर का ही होता है। यहाँ पर भी एक 27 साल का लड़का होता है जो कि वह एक 6 साल के बच्ची को किडनैप करके एक जंगल में लेकर जाता है और फिर वहाँ पर 6 साल के बच्ची के साथ दरिंदगी से पेश आता है, गलत काम करता है और फिर इतना कुछ करने के बाद यह लड़का जो होता है 6 साल के बच्ची को गला दबाकर हत्या कर देता है। तो यहाँ पर यह जो लड़का होता है इसका नाम राजेश होता है और इसका उम्र 27 साल होता है और राजेश का शादी भी हुआ रहता है और राजेश के 2 बच्चा भी रहता है। लेकिन फिर भी राजेश जो होता है एक 6 साल के बच्ची के साथ दरिंदगी से पेश आता है और यहाँ पर जब बच्ची के घर वाले थाना में जाकर बच्ची के लापता होने का शिकायत लिखवाते हैं, शिकायत करते हैं, तब यहाँ पर पुलिस जो होता है वह इस बच्ची के कातिल को सीसीटीवी कैमरे से पता करता है, ढूंढता है और यहाँ पर पुलिस जो होता है राजेश को भी गिरफ्तार कर लेता है। और यहाँ पर राजेश को भी पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करता है तब यहाँ पर राजेश जो होता है बच्ची के लाश के बारे में बताता है कि बच्ची के लाश को जंगल में मिट्टी में झाँप दिए हैं। तब यहाँ पर जब पुलिस जाता है तब देखता है कि बच्ची के लाश जो है वह मिट्टी से ढका हुआ है और बच्ची के लाश में कीड़ा लगा हुआ है। तो यह दोनों जो घटना होता है वह हरियाणा के यमुनानगर का होता है और दोनों कातिल को पुलिस जो होता है जेल भेज देता है। और जब यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल होता है तब लोग जो होते हैं इस घटना के ऊपर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो इस घटना के बारे में बताने का मेरा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है और कहानियों के द्वारा समझाना है। तो आप लोगों ने देखा कि 27 साल और 30 साल का लड़का जो होता है 6 साल और 7 साल के बच्ची के साथ दरिंदगी से पेश आता है और हत्या कर देता है और इस तरह का हत्या करता है कि लोग बच्ची को पहचान न पाएं। और यहाँ पर दोनों लड़का का शादी भी हुआ रहता है और दोनों लड़का का पत्नी भी होती है और बच्चा भी होता है, लेकिन फिर भी इस तरह का घटना करता है। तो इस घटना के ऊपर आप लोग का क्या कहना है आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।